बेहतरीन मौका हमको मिले, और डेफिनेटली चेंज भी होने वाला है। तो जो जाग गए हैं वो तो 100% सही है, और कुछ लोग अभी भी सो रहे होंगे। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे तो नहीं जो छूट गए हों, जिनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का सेशन भी बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन, है ना। वो आज छूट जाएंगे, आपका दिमाग खाएंगे। तो यदि आप चाहते हो कि आसान तरीके से आपका बिजनेस हो, बेहतर तरीके से बिजनेस हो, तो बहुत जरूरी है कि आपके लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, वो जाने है क्या, ताकि आपका टेंशन भी कम हो और आप मजे से नया बिजनेस तैयार कर सको, नए लोगों से बात कर सको, और नए लोगों को हमारे साथ मिला सको, और नए लोगों की जिंदगी बदल सको, है ना। तो ये जरूरी है कि नए उन सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, मेरा नाम दिलेश्वर है, मैं बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे क्रिप्टो इंडस्ट्री में का जो इंट्रोडक्शन हुआ था लगभग 2016 में हुआ था, लेकिन जानकारी की अभाव थी, उस समय मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, सही जानता नहीं था, और मैं जबरदस्त स्कैम का शिकार हुआ था। लगभग 9.5 लाख रुपए मैंने स्कैम में डुबाया था। डुबाया क्या बोलो, मेरा स्कैम हुआ है। ये केवल और केवल जानकारी के अभाव में। उसके बाद से मैंने क्रिप्टो इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर दूर से नाता हटा लिया था, नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था, कोई इसका नाम भी ना ले। और मैं ही नहीं, मेरे साथ में आज जो हमारे स्पेशल स्पीकर हैं वो भी मेरे साथ में ही थे, हम सब एक साथ थे, और उनके साथ में भी स्कैम हुआ था, और हम दोनों ने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से ही अलविदा कर लिए थे। कोई नाम ले तो हमको बहुत गुस्सा लगता था। ये सारी चीजें हो रही थी हमारे साथ में, लेकिन दोस्त, समय को कुछ और मंजूर था, लाइफ में कुछ और होना था, चेंज होना था। और फिर से मुझे आज से 5 महीने पहले क्रिप्टो से इंडस्ट्री से एक दोस्त के माध्यम से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि क्या सही और क्या गलत, क्या हमारे साथ में हुआ था गलती, जिसकी वजह से हम स्कैम का शिकार हुए थे। तब मुझे समझ में आया, केवल और केवल अज्ञानता। हमको न क्रिप्टो के बारे में किसी ने कुछ बताया, न कभी किसी ने समझाया, बल्कि हमारे साथ में धोखाधड़ी किया गया, केवल अज्ञानता की वजह से। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही धोखा और किसी के साथ ना हो, इसलिए हर किसी को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। टेक्नोलॉजी के साथ यदि हम नहीं चले तो हम लाइफ में पीछे हो जाएंगे, काफी पीछे हो जाएंगे। तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा, लेकिन ये तब होगा जब इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हम लोग बड़े लकी हैं, और थैंक्स बोलेंगे इस ग्रो टुगेदर टीम को, जिन्होंने हमारी सारी समस्याओं को दूर करके हमको इसका एजुकेशन देने का ठाना, और हमको एजुकेट कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में जबरदस्त चेंज आ रहा है। आज इस एजुकेशन की बदौलत मैं बेहतरीन इनकम इंजॉय कर पा रहा हूँ, बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, और लाइफ बहुत आसान हो चुकी है। मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 14.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और आज हर मंथ लगभग मोर देन 6 लाख से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, केवल और केवल इस ग्रो टुगेदर टीम और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से है। सो थैंक यू बोलूंगा ग्रो टुगेदर टीम को, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन करके अटेंटिव होके इस सेशन में बने रहिए, एक एक चीज को सुनिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा, जो समझ में ना आए जरूर पूछिएगा अपने सीनियर से, है ना। क्योंकि मेरे पास आज जो है वो मेरे टेक्निकल गुरु, आज मैं लकी हूं कि उन्हीं को इनवाइट करने का मुझे मौका मिला है। वो मेरे टेक्निकल गुरु हैं, स्पेशली क्रिप्टो में, उनकी नॉलेज की बदौलत आज मैं इतना बेहतर कर पा रहा हूं। तो हम सबको आज वो नॉलेज देने वाले हैं। ऑलरेडी वो आईटी सेक्टर से हैं, आईटी स्टूडेंट हैं, अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस का उनको नॉलेज भी है, और वो काफी डीप स्टडी करने के बाद दोबारा इस इंडस्ट्री में आए, और मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट दिलवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार एक बार आप सबका क्लिपिंग होना चाहिए। और ये रिएक्शन में जाएंगे तो एक हार्ट का सिंबल है, जैसे ये देखिए मैं उड़ा रहा हूं, ये हार्ट का सिंबल, आप भी ये हार्ट का सिंबल उनके लिए करा दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरे टेक्निकल गुरु हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी जिस तरह से बदली आप सबकी जिंदगी बदले। तो ज्यादा देर नहीं करूंगा, आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम जिस एलजीएनएस के साथ में हैं उस एलजीएनएस की क्या खासियत है, क्यों एलजीएनएस दूसरों से बेहतर है, क्या स्पेशलिटी है इसकी, साथ में हम जिस ग्रुप में है ओरिजिन, वो कैसे जबरदस्त है, उसका विजन क्या है, वो क्यों बेहतर है, अभी तक का जो स्कीम आया इन सब से हम कैसे बेहतर है, इसके बारे में जानने वाले हैं।
तो स्पेशल खास सेशन होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका वीडियो बंद है वीडियो ऑन कर लीजिए, कहीं इधर उधर भटक रहे होंगे तो अपने जगह में आ जाइए। ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है, लाइफ चेंजिंग टाइम है। यदि आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर आज समय दे दिए तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी यू टर्न होने वाली है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टेक्निकल गुरु, आईटी स्टूडेंट, क्रिप्टो एक्सपर्ट, नन अदर देन मिस्टर संदीप यादव। वेलकम सर, संदीप सर। है क्या संदीप सर? थैंक यू सर पटेल सर, थैंक यू। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्पॉटलाइट में एक बार मुझे डाल दीजिए सर, आप होस्ट। होस्ट एक बार संदीप सर का स्पॉटलाइट में कर देंगे। सर आप हैंड रेस कर देंगे। सर स्पॉटलाइट में आपको कर लिया। जी हो गया सर, थैंक यू पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेहतरीन तरीके से आपका वेलकम आप करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम भी कर रहे हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में। और एक बार आपके अगर नियर डियर कोई भी लोग अभी तक अगर इसमें शामिल नहीं हुए हैं तो आप लोग अपना लिंक शेयर करके उनको बुला सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को दे पाऊं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और माय नेम इज संदीप यादव, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और दोस्तों मेरी जो जर्नी जो शुरुआत हुई थी इस इंडस्ट्री में 2016 में हुई थी, जैसे कि पटेल सर ने बताया। और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था क्योंकि उस समय इस इंडस्ट्री का जस्ट स्टार्टिंग हो रहा था इंडिया में। बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस के साथ में हम लोगों ने शुरुआत किया था। उसके बाद में इस इंडस्ट्री से एक तरीके से नाता टूट गया था। और फिर से जब कुछ अच्छी चीज सामने आई तो उसको लेकर के हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट किए। और आज हम लोग अच्छा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा है। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों आज से 8 महीने पहले, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर तोरण कुमार कहार सर के माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, ओरिजिन एलजीएनएस में। और मैं सबसे पहले हमेशा धन्यवाद देता हूं इस ग्रो टुगेदर के फाउंडर मेंबर्स जितने हैं, रमेश पटेल सर, अमरदीप सर, विनय सर, डीजे सर, तोरण सर, और जितने भी सारे लोग हैं। मैं अपने आप में ये प्राउड फील करता हूं कि मैं ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा हूं, एक पार्ट हूं। क्योंकि मार्केट में प्लान तो बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर नॉलेज नहीं बताया जाता, ज्ञान नहीं बताया जाता, और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग स्कैम का शिकार होते हैं। और ग्रो टुगेदर का सबसे पहला जो मोटो है वो ये है, लोगों को स्कैम से बचाना, आइडेंटिफाई करना कि सही क्या है गलत क्या है। लोग प्लान सुनते हैं, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में गलत कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं और बहुत बड़े लॉस को वो लोग फेस करते हैं और अपना एक्सपीरियंस खराब कर डालते हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि ओरिजिन एलजीएनएस एक ऐसा सिस्टम है, मेरे ख्याल से यहाँ पे नया कोई नहीं होगा, डेली जो लोग आ रहे हैं सब ज्वाइंट मेंबर ही हैं। और हम हर दिन प्रयास करते हैं एक नया चीज सीखने का। कल का सेशन बहुत बेहतरीन हुआ था मंडल सर का, जिसमें बहुत अच्छे से टेक्निकल नॉलेज था, और बेसिकली मेरा भी टेक्निकल सेशन ही रहता है। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं अपने पॉइंट पे आता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है बुलेट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एलजीएनएस। ओरिजिन और एलजीएनएस के उन पॉइंट पे हम बात करेंगे जिसको आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, तो हम क्लियर होंगे, हम श्योर होंगे कि क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है आज के डेट में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और अगर आप ग्रो टुगेदर के एक मेंबर हैं तो आपका नॉलेज उन सब लोगों से बहुत बेहतर है जो ग्रो टुगेदर के पार्ट नहीं है। क्योंकि आज पूरे इंडिया में लोग ग्रो टुगेदर के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कि मैं एक चीज को हमेशा फील करता हूं कि आज आप चाहे लाखों करोड़ों कमा लो, 1 साल बाद 2 साल बाद फिर से डुबा डालोगे उसको, अगर आपको सही नॉलेज नहीं रहा तो। क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा चीज है जिसके बदौलत आप जो है वो इसको बचा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा, और 1 सेकंड फिर से बोलना चाहूंगा कि आपके अगर कोई पर्सन अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो प्लीज उनको बुला लीजिए और शुरू से आखिर तक बने रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो चीजें हैं मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा आप लोग को। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं।
पटेल सर मेरी स्क्रीन क्या दिखाई दे रहा है, एक बार मेरे को बताएंगे? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दोस्तों, मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूं आप सभी लोगों को, जो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कितने भी क्रिप्टो के प्लान्स में आते हैं और उनके मन में हमेशा ये दुविधा रहता है कि ये चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले हम बुलेट पॉइंट्स के बात करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट का जो बुलेट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए 1 मिनट में नोटेशन बंद कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा एनोटेशन में बंद कर दिया हूँ ताकि आप लोग जो है ड्राइंग ना करें और फोकस करें दोस्तों स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, हमारे एलजीएनएस का जो सुपर बुलेट पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ कि आज के डेट पे 100% विड्रॉल एनी टाइम देने वाली कोई सिस्टम नहीं है मार्केट में। आप अपने जो अ, जितने भी अमाउंट है, जितना भी आपने स्टेक किया है, वो पूरा का पूरा जो है आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। यू कैन विड्रॉ 100% फंड एनी टाइम, स्वैप योर फंड एनी टाइम, एलजीएनएस टू डाई। आप किसी भी टाइम अपने एलजीएनएस को डाई बना सकते हैं एक क्लिक पे, और उसको आप मार्केट में P2P में या फिर आप एक्सचेंज में जाकर के उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फुल कंट्रोल थ्रू ब्लॉकचेन दोस्तों। ये हमारा जो 100% जो फंड है वो ब्लॉकचेन जो है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पर इंडिविजुअल कोई सिस्टम, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है जिसकी बदौलत आप जो है स्कैम का शिकार नहीं होंगे। डिसेंट्रलाइज एंड ट्रांसपेरेंट है। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। आपका जितना भी ट्रांजेक्शन है वो पूरा आपका रिकॉर्ड हो रहा है, कहाँ से आया कहाँ से गया आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। इंस्टेंट लिक्विडिटी, आपका जो फंड है दोस्तों 24/7 अवेलेबल है। आप लिक्विडिटी में जाके चेक करेंगे, जैसे एटीएम मशीन में होता है ना, कभी कभी हम एटीएम मशीन में जाते हैं और वहां पर हमारा जो मशीन में पैसा नहीं होता तो हमको वापस लौटना पड़ता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति आपको कभी नहीं आएगी, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि आप जितना चाहें उतना फंड जो है वहां से निकाल सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। आपका पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी कुछ बुलेट पॉइंट्स है, और इसमें बहुत सारे और बुलेट पॉइंट्स हैं जिसकी बदौलत आप जो है अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को रन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं कुछ ऐसी चीजों को आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जिससे आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा चीजें कि यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी क्वेरीज हैं आपके, उसको मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बुलेट पॉइंट्स तो मेन एक पॉइंट है जिसको लेकर के मैंने टॉपिक रखा था, लेकिन मेन पॉइंट ये है दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है, वेलकम टू ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम में। और दोस्तों बुलेट पॉइंट्स में जो चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि नो लॉकिंग है, आपका फंड किसी भी तरीके से लॉक नहीं है। जीरो डे की स्टेकिंग है, आप तुरंत स्टेक करें और तुरंत आप जो है अपने फंड को निकाल सकते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता आपके फंड का, कोई पैकेज नहीं है, कहीं पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना की बात नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम आप जो है ले सकते हैं, है ना। यूनिफॉर्म रिटर्न है, कोई मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
आप जो है अपने अमाउंट के खुद मालिक हैं, यहाँ पर कोई दूसरा कोई मालिक नहीं है। आपका जो फंड है उसको आप खुद जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कोई टाइम डेट नहीं है, किसी भी टाइम जो है आप अपने फंड को आप ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है। बहुत सारे सिस्टम में होता है ना कि आप 1 साल से काम कर रहे हो तो कुछ रिन्यूअल दो या फिर से आप रीटॉप अप करो, ऐसा कुछ भी चीज यहाँ पे नहीं है। आपको कहीं पर भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी तरीके से डेप में चलने वाला ये कॉन्सेप्ट है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। कोई केपिंग नहीं है यहाँ पर। आप जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप यहाँ पे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, सिंगल आईडी से आप जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वो चीजें प्रूफ हो चुकी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर तो वैसे हर दिन सेशन में मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम जब जाते हैं लोगों के पास में या डिस्कस करते हैं तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं मार्केट में। उसको मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है कि इतना ज्यादा कैसे बांट रही है ना, इतना ज्यादा कैसे बांट रही है, इतना रिटर्न जो है वो कैसे आ रहा है। क्योंकि जितने भी मार्केटिंग के जो लोग होते हैं या जितने भी इन्वेस्टमेंट मोड के जो लोग होते हैं मार्केट में दोस्तों, इतना प्रॉफिट तो कोई जनरेट करके दे देता नहीं। जिसको हम ऐसे देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी लोग बने रहें उसमें। तो चलिए मैं इसको प्रयास करता हूं एक अलग तरीके से बताने का। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको एक चीज समझना पड़ेगा। जो लोग रेगुलर मीटिंग में आते हैं उनको ये चीज पता होगा कि हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। स्क्रीन में आप लोग इसको देख सकते हैं। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं उसको। ये देखिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि Recording in progress. एक डाई बराबर एक एलजीएनएस, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म तैयार किया गया था, इसमें ये तैयार किया गया ऑलरेडी। आप ट्रेजरी बॉन्ड को जब समझेंगे अच्छे से, जहां पर रेट कंट्रोल मैकेनिज्म को आप समझेंगे, कई बार इसके सेशन हो चुके हैं। तो एक डाई, $1 जो पॉलीगॉन का जो स्टेबल कॉइन है जिसको बोलते हैं डाई, एक डाई डलता है तो एक एलजीएनएस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए अगर एक एलजीएनएस की कीमत $10 है, तो यहां पर अगर कोई $1000 से अगर एलजीएनएस को बाई करता है डाई के साथ में, तो दोस्तों वहां पर 1000 एलजीएनएस वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। अगर कोई $1000 से अगर बाई करता है तो 1000 एलजीएनएस वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइस $10 है तो वहां पर उसको मिलेंगे कितने, 100 एलजीएनएस मिलेंगे। 100 एलजीएनएस मिलेंगे, क्रिएट कितना हुआ 1000, तो बाकी के जो 900 एलजीएनएस है दोस्तों वो ट्रेजरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और मिनिमम एपीवाई हम जब देखेंगे 0.21 का है। मिनिमम एपीवाई दोस्तों 0.20 से नीचे नहीं आएगा। ये भी ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर आप 0.20 इंटू 3 करेंगे, यानी दिन में 3 बार ये मिलता है हमको 8-8 घंटे में, तो आप 900 एलजीएनएस को अगर 0.6 से अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 1500 दिन होते हैं। 1500 दिन तक हमारा ही जो एलजीएनएस है उसको ट्रेजरी जो है वो हमको दे सकता है, बॉन्ड दे सकता है, लिक्विडिटी पूल दे सकता है। एक्चुअली में क्या होता है, पहले लिक्विडिटी पूल से आता है, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि लिक्विडिटी पूल का अगर लिक्विडिटी खत्म हो गया तो क्या होता है, ट्रेजरी से मेंटेन करता है। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस भी हैं ग्रो टुगेदर के, आप वहां जाकर के समझ सकते हैं। एक सिंपल सा फंडा है। इसके लिए हमको पूरा, अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझें तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज, पहले सेंट्रलाइज को समझना पड़ेगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है वहां पर क्या होता है, बैंक हमारे ही पैसे को हमको क्या करता है, बहुत सारी जगह पे लोन दे करके या अपने सिस्टम में उसको लगा करके हमको क्या करता है, वापस रिटर्न करता है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पर उसका कंट्रोल होता है। और यहां पर दोस्तों हम देखें तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में पूरा ऑटोमेटिक चलता है, बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, तो वो ऑटोमेटिक चलता है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी चीज को हमको समझना पड़ेगा कि 0.6% अगर एपीवाई है तो भी 1500 दिन तक दे सकता है। लेकिन लोगों का जो एक होल्डिंग टाइम है वो इतना समय नहीं होता। जैसे अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी को आज 16 साल लग गए 1 करोड़ से ऊपर में जाने के लिए। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने 20 पैसे में खरीदा होगा और आज के डेट में उसको 1 करोड़ 10 लाख बनाया होगा। क्योंकि क्रिप्टो का जो मार्केट है दोस्तों न्यूज पे चलता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं, बहुत सारे मीडियम ऐसे न्यूज आते हैं, लोग एजुकेशन लेना नहीं चाहते, इसीलिए क्या होता है कि लोग जो है उसको बाई सेल करते रहते हैं। यानी यहाँ पर
कोई भी पर्सन अगर एलजीएनएस स्टेक करता है तो कोई 10 दिन में उसको निकाल ले रहा होगा, कोई 20 दिन में निकाल ले रहा होगा, कोई नेगेटिव हो गया तो निकाल दे रहा होगा, या फिर किसी के अपलाइन उसको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते तो निकाल दे रहा होगा। $1 $2 रेट क्या कम हुआ तो लोग उसको अनस्टेक कर देते हैं। तो प्रॉपर सिस्टम भी जो है वो इतने दिन तक आपको बांटने का एक तरीके का मैकेनिज्म रखती है, लेकिन हम खुद ही उसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक वो सिस्टम बांट सकते हैं। तो सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर इतना ज्यादा कैसे बांट रही है, इसके लिए आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा चीज है, आप इसको इस तरीके से पेपर पे में भी समझा सकते हैं लोगों को और खुद भी समझ सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि बहुत ज्यादा जो बांट रही है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है। ओरिजिन का जो मेन मोटिव है, अगर आप उसके व्हाइट पेपर में पढ़ेंगे तो ओरिजिन का मेन मकसद ही है पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम को क्या करना, फैलाना, और लोगों को यहाँ पर एक तरीके से अपने पैसे का खुद मालिक बनाना। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हम जिस सिस्टम में पैसा लगाते हैं वहां पर पूरा कंट्रोल किसका रहता है, एक तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम का रहता है, चाहे वो बैंक हो चाहे प्राइवेट। जितने भी आज तक कॉन्सेप्ट आए जहाँ पे एडमिन थे, जहां पर कंट्रोल किया गया, लॉकिंग सिस्टम रखा गया, तो यहाँ पर दोस्तों सब चीज ऑटोमेटिक मोड पे है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड दोस्तों, एपीवाई कम क्यों हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बोलते हैं सर एपीवाई कम क्यों हो रहा है ना। हमारे मन में आता है कि एपीवाई जो है वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा ज्यादा की चाह रखते हैं। एक समय था जब 0.30% पर 8 आवर्स, मतलब हर 8 घंटे में हमको कितना मिलता था, 0.30 मिलता था, यानी पूरा पूरा अगर एक दिन की हम हिसाब करें तो मोटा मोटा 1% हमको मिलता था। तो यहाँ पर दोस्तों हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि एपीवाई कम क्यों हो रहा है। तो वो एपीवाई को कम करने का भी जिम्मेदारी हमारा ही है। हम ही क्या कर रहे हैं, एपीवाई को कम कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, स्लाइड में आप देखिए कि हम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, P2P कर रहे हैं। ये पूरे बुलेट पॉइंट्स हैं, अगर इसको आप समझ गए, इसको आप एनालिसिस कर लिए, तो आप जो है लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और खुद भी बहुत ज्यादा अपने आप में आप क्या हो पाएंगे, एक तरीके से कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि यहाँ पर क्यों एपीवाई कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हम मैक्सिमम क्या करते हैं दोस्तों, एसएलजीएनएस टू एसएलजीएनएस बाई कर लेते हैं, P2P कर लेते हैं। तो उससे जो प्रॉपर जो लिक्विडिटी में है जो है वो फंड जा नहीं पाता। अगर हम डाई से एलजीएनएस बाई करें तो क्या होगा, और अगर हम बॉन्ड से बाई करें तो ऑटोमेटिक एपीवाई जो है वो ग्रो होगा। क्योंकि सिंपल सा बात है, देखिए कि यहां पर क्या होता है, जब रेट ज्यादा होता है, जब भी क्या होता है रेट जो है वो ज्यादा होता है, तो जब कोई अगर डाई से डाल के अगर एलजीएनएस को खरीदना चाहता है तो वहां पर सिस्टम को क्या होता है, कम एलजीएनएस देना पड़ता है। रेट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, कम एलजीएनएस निकलेगा, और अगर रेट कम है तो ज्यादा एलजीएनएस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पे, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, पहले 1 लाख 1.5 लाख की कम्युनिटी थी, आज 16 लाख की कम्युनिटी है। तो इस 16 लाख की कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एपीवाई जो है वो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, लेकिन 0.20 से नीचे नहीं आएगा। क्योंकि ये आज तक जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सीख करके ही बता रहा हूँ, ग्रो टुगेदर सीख करके ही बता रहा हूँ। जितने भी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने लिए, मीटिंग्स हम लोगों ने लिए, जितने एक्सपर्ट्स जो आए यहाँ पे, जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइंस, उनके माध्यम से जो बताया गया कि यहाँ पर हमको ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड में परचेस करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड का परचेसिंग ही ट्रेजरी में जाता है। इस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जितने बॉन्ड में जो हम परचेस करते हैं वही ट्रेजरी में जाता है और वही मेंटेन करता है हमको मैक्सिमम डे के लिए। लेकिन एसएलजीएनएस टू एसएलजीएनएस जब तक हम बाई करते रहेंगे, एक तरीके का करप्शन है अगर देखा जाए तो। लेकिन हम क्या करते हैं, P2P करके बहुत आसानी से चीजों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पास में बाइंग करने का ऑप्शन आता है तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम जो है बाई कर लें P2P से। अगर हम चाहें तो उसको हम डाई या डॉलर खरीद के या बाइनेंस से हम बाई करके सीधा सीधा अपने लिक्विडिटी पूल में जा करके हम उसको खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो लिक्विडिटी पूल है वो ग्रो होगा, रेट भी ऊपर होगा और एपीवाई भी ऊपर होगा। तो हमको इस चीज को समझना है कि एपीवाई अगर कम हो रहा है, कोई भी पर्सन आपसे पूछता है या आपके अंदर में क्वेश्चन आता है, तो यही इसका मेन आंसर है कि हमको ज्यादा से ज्यादा डाई के साथ में हमको एलजीएनएस को बाई करना चाहिए। तो आई होप ये चीजें जो हैं वो क्लियर हो पाई होंगी। ये भी एक बहुत बड़ा बुलेट पॉइंट है, ये वो बुलेट पॉइंट है जो मार्केट में निकल के सामने आता है। चलिए दोस्तों आगे स्लाइड पे मैं चलता हूं कि एक क्वेश्चन और बहुत आता है दोस्तों कि रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। हम हमेशा सुबह उठते हैं,
तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने रेट को लेकर के कि प्राइस जो है वो कम है कि ज्यादा है। अभी थोड़ा सा प्राइस देखिए नीचे में है ना। तो रेट को अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर मैं ये पूछता हूं कि रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो आप ये भी तो क्वेश्चन ले सकते हो कि रेट नीचे क्यों नहीं जा रहा है। रेट वही का वही है, लगभग आधा डॉलर से $1 में फ्लक्चुएट होते रहता है। तो हमेशा आप ये चाहते हैं कि रेट जो है, हम सब चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि रेट जो है अच्छे ऊपर में जाए ताकि लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। लेकिन दोस्तों हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा जो प्रोजेक्ट मैं देख पा रहा हूं जहां पर प्राइस जो है वो स्टैंड बाई मोड में ही रहता है। यानी आप जब सुबह उठोगे तो आप एक्सपेक्टेशन करके उठते हो कि $12 से $22 में चला जाए, आप लाखों रुपए का प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा पिछले 7-8 महीने में ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि बहुत ज्यादा, अगर आप इसके ग्राफ को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन का जो सिस्टम है वो एकदम थोड़ा थोड़ा है। क्योंकि इसको देखने के लिए दोस्तों हमको जाना पड़ेगा, मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूं। हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर डेक्स स्किनर पे। डेक्स स्किनर आप लोग सब जानते हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। डेक्स स्किनर में हम लोग एलजीएनएस को देखते हैं जाकर के। देखिए आप देख सकते हैं साइड में कॉर्नर में यहाँ पर जो पूरा एक डेटाबेस दिखाया गया है जहां पर बायर और सेलर, ठीक है, यहाँ पे आप कॉर्नर देख सकते हैं जहां पे कर्सर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 24 घंटे में, 6 घंटे में, 1 घंटे में और 5 मिनट में कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 घंटे में दोस्तों आप देख सकते हैं, 6 घंटे में अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर बायर्स की संख्या जो है वो 47,466 है और सेलर्स की संख्या है दोस्तों 1,51,400, 1,51,373। ठीक है, अगर आप इसको 1 घंटे में देखेंगे तो यहाँ पर 9,799 और सेलर्स की संख्या है 34,166। क्यों? इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को 20 महीने 21 महीने हो चुके हैं, 2 साल पे लगभग हम लोग एंटर करने वाले हैं। जितने भी सारे लोग हैं जिसको जो समय पे जो कॉन्सेप्ट मिला उसके हिसाब से लोगों ने क्या किया, बाई किया। कोई 6 महीने बाद में अपना प्रॉफिट बुक करता है, कोई 3 महीने में करता है, साल साल भर से जो लगाए उनके पास में इतने अच्छे टोकन्स यहाँ पे प्रॉफिट बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, तो सेल तो करेंगे ही ना। तो हमेशा सेलर की संख्या आपको ज्यादा दिखेगी क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो लंबे समय से चल रहा है। दूसरी चीज, मैं हमेशा ये चीज देखता हूं कि जब आप डेक्स टूल में जाके देखेंगे तो आज भी हाईएस्ट बायर हमको दिखते हैं। अगर आप देखिए कि आज 20 महीने बाद, 20 महीने छोड़िए, 2-2 महीने में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, स्कैम होकर चले जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसा लगाऊं कि मत लगाऊं। यहाँ दोस्तों 20 महीने में लोग जिस तरीके से यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, हम आके यहाँ पे देख सकते हैं डेक्स टूल में, मैं डेक्स टूल पे ले चलता हूं। आप देखिए 20 महीने बाद यहाँ पर जिस तरीके से बाइंग हो रही है दोस्तों, आपको खुद ये चीज अचंभा लगेगा कि 20 महीने बाद इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कैसे करते हैं। जो भी लोग कर रहे हैं उनकी खुद की स्टडी लेवल होगी, मीटिंग्स में आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम फिल्टर लगा के देख लेते हैं तो हमको ये क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि रेट का ऊपर होना या नीचे होना वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है। हम बाई सेक्शन में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। और दोस्तों ये चीजें आप सभी लोगों को आनी चाहिए। आप कभी भी अगर कहीं बैठे हैं, किसी को अगर प्लान बता रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर ओपन करके दिखाना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में टोटल ऑल वर्ल्ड से, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है, कितने बायर्स हैं। ठीक है, बायर को हमको दिखाने आना चाहिए। यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में लोग बाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वेल कैटेगरी को लेता हूँ। यहाँ देखिए क्राइटेरिया देख सकते हैं कि यहाँ पर $1 से लगाने वाले कितने हैं, $1,000 से लगाने वाले कितने हैं, $3,000 से लगाने वाले कितने हैं, $10,000 एंड 10,000 से ऊपर से लगाने वाले लोग कितने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वाले सेक्शन में देखिए, जहां पर आज 17 नवंबर में 6:36 में आप यहाँ पे देख सकते हैं $15,131, $13,485, $12,863, $16,649। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1,12,000, 11,27,000 के आसपास लगभग यहाँ पर बायर यहाँ पर हैं। तो इस लेवल के लोग जो बाई कर रहे हैं, तो आप एक चीज सोचिए कि 20 महीने बाद भी लोग इसमें बायर हैं तो सेलर्स की संख्या हमेशा रहेगी, तो रेट का फ्लक्चुएशन ऊपर रहेगा। टोटल डिपेंड करता है इस वेल पे।
अगर जो बड़े व्हेल हैं, बड़े बल्क में जो लोग सेल कर देते हैं दोस्तों, वो फर्क पड़ता है कहाँ पे, प्राइस पे। दूसरा चीज क्या होता है, सबसे बड़ा चीज होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। मान के चलिए पूरा नेटवर्क सिस्टम बना हुआ है, अगर $1 कम हो गया, जो लोग मीटिंग्स में नहीं आते, ट्रेनिंग्स में नहीं आते, नॉलेज नहीं लेते, वो लोग को एक पैनिक हो जाती है, और वो लोग क्या करते हैं, अपने सर्कल में एक मिथ फैला देते हैं कि $1 कम हो गया, $2 कम हो गया, आप सेल कर सकते हो, आप यहां से अपना फंड बचा सकते हो। जिनको कंफ्यूजन है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, ऐसे 20-30 हजार, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट में अगर एक मैसेज डाल दोगे तो लोग वैसे भी पैनिक होकर के अपने कॉइन्स को सेल करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है, यानी प्राइस के ऊपर या नीचे होने का पूरा पूरा जो जिम्मेदारी है वो पूरी पूरी कम्युनिटी के ऊपर में है, पब्लिक के ऊपर में है। अगर ज्यादा मात्रा में सेलिंग होगा तो रेट डाउन जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि हम एलजीएनएस किस कॉन्सेप्ट में है, हम कभी भी प्राइस नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो रिवॉर्ड कितना आ रहा है, प्राइस पे कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर जितने लंबे समय के लिए जितने नंबर्स आप टोकन आप यहाँ पे स्टेक करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे। और इस डेटा को आप देखिए कि इन लोगों की स्टडी लेवल किस लेवल की होगी, क्या देख करके इतना पैसा या इतना अमाउंट जो है लोग मोटिवेट होकर के नहीं लगाते हैं, लालच में भी नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस के आंसर वो लेते हैं, देख रहे हैं, डेटा को ट्रैक कर रहे हैं, तब जाकर के दोस्तों कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करता है, अमाउंट लगाता है। तो यहां पर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइस जो है पूरा पूरा यहीं पे डिपेंड करता है। चलिए आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि रेट कितना नीचे आ सकता है, क्या जीरो हो सकता है क्या। ये वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं अपने आप में, जो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं इस तरीके से आंसर देता हूं लोगों को। तो आप जो है वर्बली एंड टेक्निकली दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। तो रेट कितना नीचे आ सकता है एंड क्या जीरो हो सकता है, ये सबसे बड़ा चीज है। तो यहां पर दोस्तों इसको हमको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है इसको इस तरीके से बता सकते हैं लोगों को। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं स्लाइड पे ही आपको समझा देता हूँ एक चीजें मैं जो बना रहा था। तो हमको ये चीज देखना है दोस्तों कि हमारा टोटल जो टोकन है उसकी टोटल सप्लाई एंड सर्कुलर सप्लाई कितनी है। टोटल सप्लाई मतलब जितना सप्लाई में ये बनाया गया है, और सर्कुलेशन सप्लाई मतलब होता है कितना सर्कुलेट किया गया है, छोड़ा गया है मार्केट में। क्योंकि इथीरियम नेचर का है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे बना है, इथीरियम एक मिंटिंग कॉइन है, अनलिमिटेड उसकी सप्लाई है। तो टोटल सप्लाई देन सर्कुलर सप्लाई जो है वो समान है। इसको भी हम लोग देखते हैं जब हम लोग स्कैम का जो स्कैम कैसे स्कैम से कैसे बचें, तो उसमें जो हमारे पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं कि टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस से आप लोगों को ले चलता हूँ, यहाँ पर डेक्स टूल खुला हुआ है, डेक्स टूल में ले चलता हूँ। डेक्स टूल में हम देख सकते हैं तो हमारा सर्कुलर सप्लाई कितना है, 531.71 मिलियन हमारा कितना है, सर्कुलर सप्लाई है। टोटल सप्लाई भी सेम ही है। अब इसको अगर हम देखें, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक डाई बराबर एक एलजीएनएस का मैकेनिज्म डाला गया है, मतलब एक डाई से एक एलजीएनएस बनाया गया है। तो वापस दोस्तों अगर हम इसको निकालें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना मार्केट में कॉइन है, और हमारा जो सबसे बड़ा जो एक ब्रह्मास्त्र जो है वो है ट्रेजरी। इस पूरे ओरिजिन एलजीएनएस का सबसे जो जबरदस्त चीज है वो है ट्रेजरी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए और इसका कॉपी करने का प्रयास किए, लेकिन उस मैकेनिज्म को लोग कॉपी नहीं कर पाए और मार्केट में खत्म हो गए। तो ट्रेजरी जो मैकेनिज्म है दोस्तों अपने आप में बहुत यूनिक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग चलते हैं ओरिजिन के साइड पे। ओरिजिन के साइड पे हमको सबको पता है कि ट्रेजरी फंड हमको यहाँ पे दिखाता है, ये खुला ही हुआ है, मैंने उसको ओपन करके रखा था। आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेजरी में जितना फंड दिखा रहा है, ठीक है, आप क्या करो, ट्रेजरी के फंड को आप डिवाइड कर दो सर्कुलर सप्लाई से, क्योंकि जितना यहां पे इतना फंड बांट सकती है ये सिस्टम जो है, इतना फंड बांट सकती है। और सर्कुलेशन सप्लाई मतलब होता है जितना मार्केट में लोगों के पास में टोकन है, किसी के पास 1000 टोकन है, किसी के पास में 10,000 टोकन है, किसी के पास में 100 टोकन है, किसी के पास में 50 टोकन है। ये जितने टोकन हैं वो लोगों के अलग अलग वॉलेट में हैं, और इतना फंड बैकअप में रखा हुआ है। तो आप अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो एग्जैक्टली रेट निकल जाएगा। आप रेट निकाल के देख लीजिए, अगर आप 462, ठीक है, भागित आप यहां पे कर दो, आप अपना खुद कर सकते हैं यहां पर सर्कुलर सप्लाई से। मैं आप लोग एग्जैक्टली करके बताता हूं, यहां पे 462 डिवाइडेड बाय
हमारा जो सर्कुलर सप्लाई कितना है, ये हम चले डेक्स टूल में, अगर कुछ चैट में बता पाएंगे, अगर चैट ओपन होगा तो वहां पर ही बता सकते हैं आप। 531 531.71 million. ओके, 531 डिवाइडेड बाय 462, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 पॉइंट के आसपास लगभग यहाँ पर ये प्राइस निकल के सामने, या तो आप 462 भागित भी कर सकते हैं, यहाँ पर 4.6 इंटू 5.3 भी कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट वो $1 के आसपास में आएगा। तो दोस्तों इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर $1 से, एक डाई से जब इसकी मैकेनिज्म तैयार की गई है तो कभी भी ये एक डाई से नीचे नहीं आएगा, मतलब $1 से इसका रेट कभी भी नीचे नहीं जाएगा। और अगर इन द केस आ गया तो इसमें ऐसा भी मैकेनिज्म डाला गया है, ये चीजों को वो लोग जानते हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग में आ रहे हैं, रेगुलर मीटिंग में आ रहे हैं, मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, मैं वही चीजें बता रहा हूं जो बार बार यहाँ पे बताया गया है, बार बार यहाँ पे सिखाया गया है। कोई भी नई चीजें दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि अगर $1 से नीचे भी आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक डाई बराबर एक एलजीएनएस ये क्रिएट किया गया है, तो वापस एक एलजीएनएस बराबर एक डाई ही आएगा। और अगर ऐसा हो गया, ऐसा स्थिति अगर बन पड़ती है कभी भी, तो दोस्तों ट्रेजरी मैकेनिज्म हमारा जो है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और जिस प्राइस में है, अगर ऐसा हो गया कि 24 घंटे के अंदर में अगर रेट सब लोग अगर बेचना शुरू कर दिए, सेल करना शुरू कर दिए, ऐसी स्थिति होगी नहीं पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ताकतवर प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जबरदस्त इसका मैकेनिज्म है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक वहां पर ट्रेजरी एक्टिवेट हो जाएगा और प्राइस को वापस उसी जगह पे लाके छोड़ देगा जिस जगह से वो कम होना स्टार्ट हुआ था। और जितने भी टोकन्स बनेंगे, जितने भी टोकन्स बाई होंगे, ट्रेजरी फंड में, ट्रेजरी में डॉलर है, सीधी सी बात है, डॉलर का फंड है वो, उतने से वो एलजीएनएस बाई हो जाएगा और सभी एलजीएनएस क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, क्योंकि बर्निंग नहीं होंगे तो वापस उसमें स्कैम होने का चांसेस है, तो वो बर्निंग हो जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे डाला गया है, तो यहाँ पर प्राइस कभी भी जीरो नहीं होगा। ये चीज को भी हमको सीखना है, समझना है, सुपर बुलेट पॉइंट्स है ये ओरिजिन एलजीएनएस के। दोस्तों सिर्फ प्लान जानने से कुछ चीज नहीं होता कि प्लान में कितना में क्या, हम यही चीज अगर लेके चलेंगे तो हमेशा वो, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो खासियत है इस प्लान की, वो हम बता नहीं पाएंगे लोगों को। तो इसको हमको समझना है, डिस्कस करना है अपने टीम के साथ, खुद भी डेटा बनाना है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे। आप एक चीज सोचिए कि ग्रो टूगेदर में इन चीजों को खोजा गया, रिसर्च किया गया, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लाए गए, उनका दिन रात का मेहनत, उनका नॉलेज, ज्ञान बराबर पैसा, हमेशा आप लोग देखे होंगे नॉलेज इज इक्वल टू मनी। आपके जब भी कोई हमारा सेशन जब स्टार्ट होता है तो उसका जो फ्लायर बनता है उसमें ग्रो टुगेदर का एक ही मोटिव है, ज्ञान बराबर पैसा। अगर ये चीजें आप जानेंगे तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप अपने अपने लोगों का फंड जो है बचा पाएंगे, सही नॉलेज दे पाएंगे। क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज दोस्तों, लोग बड़े से बड़े होशियार लोग भी खराब कॉन्सेप्ट में लालच के दम पे जाकर क्या करते हैं, अपना पूरा सिस्टम को खराब कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमको इस चीजों को समझना होगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, क्या क्या सच में लिक्विडिटी लॉक है। कई लोग बोलते हैं सर क्या सच में लिक्विडिटी लॉक है। डेक्स टूल में हम देखते हैं लिक्विडिटी का ऑप्शन दिखाता है, लेकिन दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितने होते हैं, चाहे डेक्स टूल हो, डेक्स स्किनर हो, खुद की उनकी एक आईटी की टीम होती है, उनका खुद का एक सिस्टम होता है, उनका काम होता है डेटा को दिखाना, एक जगह पे दिखाना। जैसे बुफे लगा होता है ना, वहां पर क्या होता है, सभी खाना एक जगह पे होता है, आपको लेने में खाने में आसानी होती है। तो जितने डेक्स टूल हैं, डेक्स स्किनर हैं, क्वाइन जीको हैं, AV.ai है, जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वहां पे एक ही जगह पे आपको डेटा दिखता है, आप लोगों को बता सकते हैं कि लिक्विडिटी कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, रेट कितना है, मार्केट कैप कितना है। लेकिन दोस्तों वहां पर 100% आप चीजों को सही नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो भी पैड वर्जन होते हैं। जैसे कि डेक्स स्किनर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को 100 में 100 टिक लगाया गया था, लेकिन वो स्कैम का शिकार हो गया। वहां पे कई ऐसे सारे लोग थे जो बोलते थे कि सर एलजीएनएस में तो ये 4 खामियां हैं, 5 खामियां हैं, लेकिन सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जिसमें पूरा का पूरा टिक था। तो उनसे भी भरोसा उठ जाता है कि यहाँ पर हम वेरीफाई कैसे करें। इसीलिए आपको सीधा सीधा चलना पड़ेगा, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा,
100% ब्लॉकचेन के अंदर में। जब आप ब्लॉकचेन के अंदर में जाके देखेंगे दोस्तों, तो ऑलरेडी इस पे कई सेशंस हो चुके हैं। मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ क्योंकि टॉपिक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। पॉलीगॉन स्कैन में खुला ही हुआ है। कई ऐसे तरीके हैं जिसपे हम इसको देख सकते हैं कि हमारा जो लिक्विडिटी है वो लॉक है, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं कि क्या लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं, क्या अपने फंड को निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी को क्या निकाल सकते हैं वहां से? क्योंकि देखिए, जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म को समझेंगे तो वहां सीधा सीधा बात है कि डाई डालने से टोकन निकलता है, टोकन डालने से वापस डाई निकलता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये हर कॉन्सेप्ट में होता है। अगर वो ब्लॉकचेन बेस्ड अगर कॉन्सेप्ट है तो डॉलर से टोकन आउट होंगे और टोकन से वापस डॉलर आउट होंगे। तो वही सिस्टम है। आप एटीएम मशीन में जाएंगे, आप एटीएम मशीन को तोड़ लो, फोड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, वहां से पैसा नहीं निकलेगा। वहां पे ऐसा प्रोग्रामिंग फिट कर दिया गया है कि आपका कार्ड जब तक वहां पे एंटर नहीं होगा, उस मैग्नेटिक चिप को स्कैन नहीं करेगा, तब तक वो आपके फंड को डिडक्ट नहीं करेगा। और जब आप पिन डालोगे और अमाउंट डालोगे, तब जाकर के क्या होता है दोस्तों, वहां से पैसा निकलता है। इसलिए बोलते हैं ना ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन, एटीएम को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग बेस पे चलता है। तो यहां पर भी सेम ही चीज है। तो हमको उस चीज को दोस्तों 100% लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए कई ऐसे तरीके हम लोगों ने देखे। जहां पर आप देख सकते हैं होल्डर। अब देखिए, होल्डर में ऑलरेडी हम जब आते हैं तो यहाँ टोटल तो 37 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट लगे हैं, 36-37 लगभग लगे हैं अभी, और 100 लगना है। उसमें आप देख सकते हैं जितने भी एड्रेसेस हैं, इस पे कई सेशन है, बहुत सारे लोग बताते हैं इसको, और यही मेन सार है, इसीलिए बार बार बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहां जिस जिस एड्रेस में कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया, वहां पे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। इसको आप कॉपी करेंगे एक्सप्लोरर पे तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। नॉर्मल एड्रेस को आप करेंगे, एड्रेस दिखाएगा। इसका आप वॉच वॉलेट बना लीजिए। वॉच वॉलेट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पर दोस्तों आपको जीरो पोल दिखेगा। कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है विदाउट गैस फीस चलता है, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारी पूरी लिक्विडिटी कहाँ है? आप जब बीएफसी, ये जो लास्ट में बीएफसी दिख रहा है, यहीं पे स्टेक होता है और यहीं से निकलता है। और आप लोग इसको चेक किए नहीं किए, ये वाला जो एड्रेस है आप देखिए, जहां पर 78D लिखा हुआ है दोस्तों, यहां से हमेशा आप जब टरबाइन करते हैं, जब आप लिक्विडिटी, जब आपका जो टरबाइन फंड को निकालते हैं और जब डाई डाल के आप जब वहां पे क्लेम करते हैं, तो आपका टोकन यहां से निकलता है। आप लोग जाके चेक करिएगा, मैं चेक किया हूं, यहाँ ये 8D से निकलता है। तो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं अलग अलग कामों के लिए। कहीं से आपका टरबाइन इनकम आ रहा है, कहीं से स्टेक हो रहा है। मेन तो यहाँ से स्टेक होता है और यहीं से अनस्टेक होता है, क्योंकि 85% लगभग 86% यहाँ पर दोस्तों लिक्विडिटी यहाँ पर लॉक है। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सीधी सी बात है, जिसके पास जितना ज्यादा टोकन होगा वो उतना ही टोकन डाल के डॉलर को लेगा। तो जब फंड लॉक है, इसका कोई एक्सेस कोई पर्सन नहीं कर सकता, तो 100% लॉक है दोस्तों। इस चीजों को हमको देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब स्टडी किया उस टाइम पे, तो कोई कॉन्सेप्ट एड्रेस पे था, कोई हॉट वॉलेट पे था, कोई अलग अलग चीजों पे था, और लोगों को लगा कि उनकी लिक्विडिटी लॉक है। सिर्फ एक लॉक का निशान देख लेने से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉकिंग नहीं होता है। आपके हाथ में मोबाइल रहता है, आप किसी को भी पॉलीगॉन स्कैन में जाइए, आप LGNS डालिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालिए, और तुरंत उनको ये चीजों को दिखाइए। तो यही मेन चीजें हैं जिसकी वजह से आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इतने समय तक स्मूथली चल रहा है। तो आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों। इसकी देखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको ब्लॉकचेन के अंदर बिताना है। ये जो चीजों को अगर आप मैक्सिमम ओपन करके देखेंगे, चाहे सिस्टम में देखें, चाहे आप अपने मोबाइल पे देखें, तो चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप चीजें मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। इसी में क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिक्विडिटी को निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों, डेक्स स्किनर पे चलते हैं। वहां पे हम देखते हैं डेक्स स्किनर पे आप जाके देखेंगे, वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं। जो स्टार्टिंग जब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर $2,80,000 जो डले थे, जिन लोगों ने लिक्विडिटी डाला था दोस्तों, उन्हीं को ही जाता है हमारा जो गैस फीस, जो ट्रांजेक्शन फीस जो जाता है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिक्विडिटी जो है हमारा कहाँ पर है, क्विकसेप एक्सचेंज में लिस्टेड है, और वहीं से डॉलर निकल के बाहर आता है जब आप डाई बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा जो लिक्विडिटी है वो, ये देखिए मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 99.99 लिक्विडिटी 5321 एड्रेस पे है। अगर इसको हम सीधा ले चलें
ब्लॉकचेन पे अगर इसको हम ओपन करें, पॉलीगॉन स्कैन पे ओपन करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एड्रेस है 5321, ये हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर का एड्रेस है। और एक साल मतलब 255 दिन पहले दोस्तों जब ये डिप्लॉय किया गया था, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर का पूरा डेटा खुलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप जब इसके ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसके ट्रांजेक्शन में जाएंगे, लॉग 2 में जब जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर का जो आउट सिस्टम है दोस्तों, वहां पर नल एड्रेस है। नल एड्रेस क्या होता है? नल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जहां पर जाकर सब चीज खत्म हो जाता है, जहां पे बर्न हो जाता है। तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो अपना खुद का ऑनरशिप को कहाँ डाल के बैठा है? नल एड्रेस में। तो वो भी नहीं निकाल सकता इसको। यानी स्कैम करने के दो तरीके हैं ना। जहां लिक्विडिटी है, वैसे भी डेक्स में, डेक्स जो होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है, वो ऑटोमेटिक मोड पे चलता है। वॉलेट कनेक्ट होता है तब जाकर के वहां पे कोई एक्सेस आप कर सकते हो। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर कोई कॉन्सेप्ट लिस्टिंग है तो वहां पर स्कैम हो सकता है कि टोकन बनाने वाला पर्सन और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो मालिक है, दोनों की अगर मिली भगत हो गई तो वो उसके टोकन को स्कैम कर सकता है, आपको वहां से दे ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रलाइज में सब चीज तो सेंट्रलाइज होता है। बहुत सारे ऐसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं जो स्कैम करके गए हैं। आपको विड्रॉल एक्सेस करेंगे नहीं तो आप क्या कर लेंगे? वहां पे डॉलर पड़ा रहेगा, नंबर आप देखते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी जो है वो नल एड्रेस पे डाल के बैठा है चीजों को। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ना तो यहाँ पर स्कैम एक साथ लोग ना तो बेचेंगे। ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं कि लोगों को अगर कोई ड्रीम आए, सपना आए कि चलो आज सबके सब बेच देते हैं और रेट को नीचे गिरा देते हैं। अगर ऐसा हो भी गया तो भी दोस्तों ट्रेजरी में इतना फंड है कि ऑटोमेटिक उसको बाई करके उस रेट पे वापस ले आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी अगर ये प्रयास करेगा तो भी उसको सेल नहीं कर सकता, लिक्विडिटी को चुरा नहीं सकता, कि ऑलरेडी ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में है जो रूल्स के खिलाफ है पूरी तरीके से। तो इस चीजों को हमको समझना है, समझाना है लोगों को। ज्ञान ही है जिसकी बदौलत जो है वो आज के डेट में जो हमारा ओरिजिन है और ग्रो टुगेदर के लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, क्या क्रिएटर नए टोकन बना सकता है और बेच के प्राइस को डाउन कर सकता है? ये भी एक चीज है। जो क्रिएटर है जिसने इस चीज को, जो भी डाउ कम्युनिटी है उसमें से क्या लोग और नए नए टोकन बना सकते हैं? क्योंकि 1 डाई इक्वल टू 1 टोकन तो बन ही रहा है, लेकिन और कितने टोकन अगर एक्स्ट्रा बन गए? क्योंकि हम जब टोटल सप्लाई को देखते हैं, जो लोग डेटा को, हमारा जो टूल्स है, यहाँ पर हम टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से नोट करते आ रहे हैं। वहां पर लिक्विडिटी जो थी पहले कम थी, अभी ज्यादा हो गई। टोकन का जो सप्लाई था वो पहले कम था, अभी ज्यादा हो गया। तो क्या नए क्रिएट करके टोकन बनाया जा सकता है? तो इसको भी हमको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वापस हमको चलना पड़ेगा कहाँ पे? पॉलीगॉन स्कैन पे। हम पॉलीगॉन स्कैन पे वापस चलते हैं और यहां पर जाकर हम देखते हैं कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होता है? जब कोई टोकन को उस ब्लॉकचेन पे जब डिप्लॉय किया जाता है तो वहां पे एक करार होता है, एक बॉन्ड होता है जिसका एक एड्रेस निकलता है, जैसे टोकन आईडी बोल सकते हो। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो 501 जो लास्ट में है, आप उसको यहां पर भी जाके देख सकते हैं। किसी भी आप एप्लीकेशन में जाएंगे, LGNS आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाएगा। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ही मांगते हैं। देखिए यहाँ पर जो 0501 है, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, या सीधा सीधा यहीं से डायरेक्ट अगर आप ओपन करेंगे तो यहीं से खुल जाएगा सीधा, तो डायरेक्ट यहाँ से खुल जाएगा। तो सीधा यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। इसको आप एक्सप्लोरर में जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप पूरा इसके डेटा को जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लॉन्जीनियस लिखा हुआ है, LGNS, और हमारा ये रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो दोस्तों अब इसको हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जब डिप्लॉय किया गया था इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में, जब पूरी चीजों को डिप्लॉय किया गया था, इसका ट्रांजेक्शन आप डिटेल यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1 साल 255 दिन पहले जब इसको यहाँ पर ओरिजिन के डिप्लॉयर द्वारा डिप्लॉय किया गया था, तो वहां पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो बोलते हैं ना ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नल एड्रेस डला हुआ है। यानी क्रिएटर ने इसको क्रिएट करके ऑनरशिप वहां से हटा लिया है। यानी वो नए टोकन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि नए टोकन अगर क्रिएट करेगा तो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा उसको। आपकी आधार आईडी तो एक ही बार, आधार आईडी तो एक ही रहेगा ना आपका,
एक आदमी का 2 आधार आईडी नंबर तो नहीं बन सकता, एक आदमी का एक ही पैन कार्ड नंबर बनता है। आप जब टोकन पॉकेट में, बिटगेट में जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं डैप में, तो एक वॉलेट का एक ही एड्रेस होता है। आप जाके देखिए वहां पे, चाहे आप उसमें पोल डालें, यूएसडीटी डालें, एलजीएनएस डालें, एसएलजीएनएस डालें, चाहे कुछ भी डालें, पूरा एड्रेस सेम ही होता है पर्टिकुलर उस वॉलेट का। यानी एक प्रेसियस की का एक ही एड्रेस जनरेट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट का, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वहां पर अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एड्रेस है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर में कई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होते हैं, जैसे हमारे में लगभग 137 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगने हैं, लेकिन जो मेन आईडी है वो ये है दोस्तों हमारा। और यहां पर भी आप देख सकते हैं नए टोकन क्रिएट नहीं किए जा सकते। तो ये चीजों को हमको समझना है कि एक्चुअल में क्या चीज है, ओरिजिन क्या चीज है और किस तरीके से है। क्योंकि देखिए वर्बली और टेक्निकली आप दोनों तरीके से चीजों को बता सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, अपने आप में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों एलजीएनएस का प्राइस कैसे मेंटेन होता है। इसका जो प्राइस जो है मेंटेन कैसे है, कैसे 11 से 11.5 में ही रहता है, कैसे 11.5 से 12 के बीच में रहता है। यानी $2 $3 नीचे नहीं होता, $4 नीचे नहीं होता, ये $4 बढ़ता भी नहीं है। इसीलिए यही सबसे इसका खास मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी मोड है एक तरीके से। इसको दोस्तों हमको देखने के लिए रेट कंट्रोल मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। इसका भी अलग से चैप्टर हुआ है, अलग से इसका सेशन हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं जब रेट कंट्रोल मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें हैं, इस पे पूरा घंटों सेशन लिया जा सकता है। ट्रेजरी तो है ही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखिए जब हम टीम से इनकम लेते हैं, स्पाइडर वेब इनकम लेते हैं, तो ऑलरेडी हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो एनर्जी जब जनरेट करते हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है, हमको अपने एलजीएनएस को बर्न करना पड़ता है या प्लेज करना पड़ता है। प्लेज मतलब या तो आपको उसको 1 साल के लिए आपको स्टेकिंग में डालना पड़ता है, उसका प्रॉफिट आपको प्रिंसिपल प्लस उसका जो भी प्रॉफिट है वो आपको निकालना पड़ता है। देन सेकंड जो ऑप्शन है वो है हमारा बर्न ऑप्शन। तो जब हम बर्न ऑप्शन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, 2.3 एंड 4.3 का रेशियो है, उसको कैसे बर्निंग कैसे टर्माइन करते हैं उसका अलग से वीडियो यूट्यूब में हम जाके देख सकते हैं। सेशन में भी बताते हैं लोग, लाइव में बताते हैं, बहुत सारे हमारे जो ग्रो टुगेदर के जो ट्रेनर हैं वहां के बताते हैं। तो एनर्जी हम कर रहे हैं, वहां पर भी रेट कंट्रोल हो रहा है, कहीं ना कहीं हम बर्न कर रहे हैं। टर्बाइन करते हैं तो 24 घंटे के लिए वहां पे हमको लॉक करते हैं हम, और वहां से हमको क्या मिलता है, फिर एलजीएनएस ही मिलता है, वापस डाई नहीं मिलता। प्लस हम जब स्टेक करते हैं, डाई से जब स्टेक करते हैं तो 16 घंटा का हम लॉकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकिंग सिस्टम हमारा है वो रेट को कंट्रोल करता है, मैकेनिज्म को। दूसरा सबसे बड़ा चीज दोस्तों यहाँ पर जो मैं देखा वो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड की कम्युनिटी। ये जो वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी है ये इस प्राइस को बहुत बड़े लेवल में मेंटेन करती है। और सिर्फ ओनली मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलना चाहूंगा, एजुकेशन की वजह से एक साथ जो कम्युनिटी है ग्रो टुगेदर में, जितने ज्यादा डाउ अचीवर निकल रहे हैं, सबसे बड़ा सक्सेस है। और सैल्यूट करूंगा यहाँ से हमारे ग्रेट मेंटोर हैं मिस्टर रमेश पटेल सर, जिनकी बदौलत आज पूरे ऑल इंडिया में ग्रो टुगेदर का डंका बज रहा है और सभी लोग ग्रो टुगेदर में आना चाहते हैं। तो इस तरीके की कम्युनिटी जहाँ पे एक साथ लोग, हजारों लोग मॉर्निंग में सेशन लेते हैं, सीखते हैं, नोट करते हैं और उसको मार्केट में जाकर के क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, नॉलेज बढ़ रहा है। राइट एजुकेशन सिस्टम। दूसरा दोस्तों बॉन्ड परचेसिंग हो रही है, आप देख सकते हैं 600 दिन की भी बॉन्ड परचेसिंग का यहाँ पे अभी एक ऑफर निकला हुआ है, लॉटरी सिस्टम निकला हुआ है। लोग जो है वो अभी हमने कल ग्रुप में देखा कि वहां पे जो थाईलैंड में जो सर लोग गए हुए हैं वहां पर कितना ज्यादा लोग जो है बॉन्ड में परचेस किए, सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की पावर को समझ के, जान के। क्योंकि जिसको डाउट है दोस्तों वो तो 10 कॉइन लगा के बैठा है, 10 टोकन लगा के बैठा है और वेट कर रहा है। दोस्तों ऐसा वेट करते करते 20 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है, एजुकेशन ही आपको बड़े लेवल का प्रॉफिट जनरेट करा सकता है। तो रेट जो प्राइस है इसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा वो तो चीज है ही कि बायर और सेलर पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोगों को इस टोकन पे इतना भरोसा है कि लोग उतना ही सेल करते हैं जितना उनको जरूरत है। अगर किसी को 50,000 का जरूरत है तो 50,000 का कौन सेल करते हैं, बाकी चीज स्टेकिंग पे लगा रहता है उनका। कोई 5 लाख का पैसा अपने अकाउंट में लेके नहीं घूमता है। तो ये जो कम्युनिटी है सिर्फ नॉलेज के दम पे क्या कर रहे हैं, उसको होल्ड करके रख रहे हैं। क्योंकि जहां पे आपको डर खत्म होता है ना, वहां पे आपकी होल्डिंग पावर बढ़ जाती है। ये चीज को भी हमको समझना पड़ेगा। आगे दोस्तों ओरिजिन का वेबसाइट बंद हो गया तो क्या होगा, तो इसके आंसर तो कल ही मिला है। 2 ऐसे तरीके हैं, ये भी बहुत बड़ा एक सुपर सुपर बुलेट पॉइंट है कि दोस्तों जब स्केम होगा, मैं चर्चा करते रहता हूँ अपने टीम के साथ में, तोरण सर के साथ में बात करते रहता हूँ कि भाई अगर माने के चलो बहुत सारे प्लान आए, इसको ध्यान से सुनिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लान आए और स्कीम करके चले गए, तो यहां पर स्कीम होगा कैसे, मेन स्कीम क्या है,
सबसे बड़ा जो स्कीम है वो तो लिक्विडिटी खत्म होना। आज आप देखिए जितने सारे प्लान मार्केट में चल रहे थे, उन सभी प्लान के वेबसाइट चल रहे हैं, लोगों के पास भर भर के टोकन पड़ा हुआ है, उस टोकन को वो स्वैप नहीं कर सकते, विड्रॉल्स नहीं मिल रहे हैं, तो टोकन तो वही है, खाली नंबर है, दिख रहा है, लेकिन लिक्विडिटी को ही निकाला जाता है। यहां पर दोस्तों अगर वेबसाइट बंद करके भी या फिर कोई साइबर अटैक हो करके भी लिक्विडिटी को निकालने का प्रयास किया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक लोग वहां से स्वैप नहीं करेंगे या कोई ऐसा न्यूज आ गया, होता है ना भाई, कुछ भी आपदाएं आ सकती हैं, तो भी दोस्तों अगर आप सजग हैं, अलर्ट हैं और आपको ये चीजें आती हैं, तो आप अपने एलजीएनएस को आप अनस्टेक कर सकते हो, आप उसको डाई में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टेबल मोड में ला सकते हो, फ्लक्चुएशन मोड से स्टेबल मोड में ला सकते हो। ये तब आप करोगे जब आप ग्रो टुगेदर का एजुकेशन सिस्टम में आओगे। हर दिन मेरे ख्याल से हफ्ते में 2-3 बार तो इसको बता दिया जाता है कि दो ऐसे तरीके हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हमको निकालने आता है और एक होता है हमारा रिले डॉट लिंक से हमको निकालने आता है। कल ही इसको बताया गया था तो इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसको सीखने के लिए आप ग्रो टुगेदर के जो यूट्यूब चैनल्स हैं और ऑलरेडी मेरा चैनल से स्काई डेफी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वहां पर भी सबसे पहला वीडियो मैंने बना के डाला था उसको, आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले। आप वहां जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, लिंक मैं भी मीटिंग के बीच में यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का डाल दूंगा। वहां पर बहुत ही आसान शब्दों में लाइव दिखाया गया है। दोस्तों आपके फंड के मालिक आप हैं, आपको अपने फंड का सुरक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कितना टोकन लगाएं ये डिपेंड नहीं करता, आपको टेक्निकली चीजें आनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को फील करता हूं कि आप चाहे 100 टोकन लगाओ चाहे 10,000 टोकन लगाओ, विद इन अ सेकंड आपका पैसा एक नंबर बन के आपके मोबाइल के अंदर में आ जाता है और उसकी देखरेख उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो वो हर चीज आपको सीखना पड़ेगा जो यहाँ पे जरूरी है, आपके अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है। आपको पोल डालने नहीं आता, आपको डाई डालने नहीं आता, आपको ट्रांसफर करने नहीं आता, आपको फ्रेशेस की इंपोर्ट करने नहीं आता, क्रिएट करने नहीं आता, तो कब सीखेंगे? आज नहीं सीखेंगे तो, क्योंकि यहाँ फ्री में सिखाया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस टाइप के एजुकेशन के लिए फीस लगनी चाहिए लोगों की, क्योंकि जो चीज फ्री में बढ़ती है उसकी लोग कदर नहीं करते हैं। तो ओरिजिन का वेबसाइट अगर बंद हो गया तो दो ऐसे तरीके हैं जिसपे आप अपने फंड को अनस्टेक कर सकते हैं। आप उसको डाई में, डॉलर में कन्वर्ट करके आप P2P में जाके सेल कर सकते हैं, बाइनेंस में जाके सेल कर सकते हैं। और क्या चाहिए दोस्तों, इससे बड़ा चीज कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला है इंडिया में क्रिप्टो की क्या स्थिति। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो इलीगल है, लीगल है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। दोस्तों शायद आपको पता नहीं है कि जितना हम लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं ना, उतना पेपर वाले छाप रहे हैं पॉजिटिव चीजें। तो उसको जानने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे कटिंग्स दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव कटिंग्स दिखाते हैं। तो न्यूज में दोनों प्रकार की चीजें छपती हैं, पॉजिटिव भी छपता है, नेगेटिव भी छपता है। तो आइए हम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें, क्योंकि वी आर पॉजिटिव पर्सन, हम सभी लोग जो है पॉजिटिव लोग हैं। चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में दोस्तों, ये पेपर का मैंने कुछ कटिंग यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखिए रिसेंटली ये कली ग्रुप में डाला हुआ था, क्या चीजें हो रही हैं इंडिया में। आप देख सकते हैं, इंडिया जस्ट मेड हिस्ट्री, द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्स क्रिप्टो एज अ लीगल प्रॉपर्टी। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट ने एक वहां पे पिटीशन लगा था जिसमें किसी के साथ स्कैम हुआ था, तो उसका इथीरियम जो है वजीरेक्स ने जो किया था, तो उसपे ये अनाउंसमेंट हो गया कि क्रिप्टो जो है लीगल एसेट्स है। हमको हम रमेश पटेल सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हमको देश के लिए योगदान देना है। आप बाइनेंस यूज करिए, केवाईसी करिए, आप टैक्स दीजिए गवर्नमेंट को, सीधी सी बात है। आज 30% का टैक्स स्लैब है, रेगुलेट करके अगर वो 10% में आ गए तो सब लोग टैक्स पे करेंगे। आप ये देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी चीज है, क्रिप्टो करेंसी भी प्रॉपर्टी हाई कोर्ट ने बोला है। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिसकी वैल्यू है वो संपत्ति है, जिसपे टैक्स है वो लीगल है। अनाउंसमेंट नहीं कर सकते लीगल है, लेकिन आप टैक्स पे तो कर ही रहे हो ना। दूसरी चीज, आप बाइनेंस चलाते हो, बाइनेंस क्या जगह है, बाइनेंस जो है पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो के बदले में पैसा देता है, वहां का कंट्री का करेंसी देता है। हम इंडिया में हमको INR देता है। दोस्तों आपका अगर यहां पर अथॉरिटी नहीं होती तो क्या आप केवाईसी कर पाते, क्या पैन कार्ड वहां पे डाल पाते, क्या आप अपना आधार कार्ड डाल पाते, या क्या आपके खाते में पैसा आ पाता? आज विद इन अ सेकंड, सेकंड नहीं बोलूंगा, मिनटों में आप अपने डॉलर को, कल मंडल सर ने भी बताया था इस चीज को कल की मीटिंग में कि बाइनेंस में कैसे आप अपने LGNS को, दोस्तों सिंपल सी बात है, LGNS को
वेबसाइट चालू रहे तो भी आप अनस्टेक कर सकते हो, वेबसाइट बंद रहे तो भी अनस्टेक कर सकते हो। 1 सेकंड में डॉलर बना सकते हो और मिनटों में आप उसको बाइनेंस में सेल करके आप अपने खाते में ले सकते हो। आप बताइए। तो ये चीजों को हमको अपने आप में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे ऐसे कटिंग्स हैं जहां पे हमको एक पॉजिटिविटी आती है। और दोस्तों 2016-17 में हम लोग जब काम स्टार्ट किया, पटेल सर ने जैसे बताया, दिलेश्वर पटेल सर ने, मेरे को याद है 2018 में आरबीआई ने एक्सचेंजेस से अपनी अथॉरिटी हटा ली थी। तो बिटकॉइन का रेट बहुत नीचे गिर गया था, बहुत ही नीचे गिर गया था। पैनिक की स्थिति आ गई थी कि अब काम तो करोगे किसी कॉन्सेप्ट में, लेकिन जब उसको सेल ही नहीं कर पाओगे आईएनआर में, तो फिर आपके मन में तो पैनिक रहेगा ही रहेगा। टोकन को आपको फॉरेन में जाकर के उसको कैश करना पड़ेगा। 2022 में वापस सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एक्सचेंज हैं, चाहे जेपे है, बाइनेंस है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस हैं, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच कुबर है, सब में केवाईसी अप्रूवल किया। आज आप अपने टोकन्स को, कॉइन्स को आप सेल करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी की संपत्ति की मान्यता आप देख सकते हैं कि वही न्यूज है जो आए दिन छपते रहता है। तो दोस्तों इस टाइप की चीजों को भी आप अपने मोबाइल फोन में रखो ताकि आप लोगों को बता सको, और पढ़िए चीजों को। क्या केंद्र सरकार देश में क्रिप्टो लेन देन आसान बनाने की तैयारी कर रही है, ये आप देख सकते हैं। क्रिप्टो पर भरोसा करने लगी बैंकिंग फर्म, अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन बिटकॉइन इथर के बदले देगा लोन। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक छपा था कि ब्लॉक पॉलीगॉन के जो मालिक हैं संजीव नेहवाल जी, उनका प्रधानमंत्री जी के वित्तीय टीम के साथ में बैठक हो रही है स्टेबल कॉइन को लेकर के, स्टेबल करेंसी को लेकर के। तो दोस्तों अभी का जो टाइम है 2025 से लेकर के आने वाला 2030 पीक टाइम है। यहाँ पे आपका बोलते हैं ना कि जब कोई चीज आपके सपोर्ट में होती है तब को सक्सेस करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट भी सपोर्टेड में पॉजिटिव चीजें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन जो लोग इस दुनिया से बाहर हैं उनको पता ही नहीं है। हमको तो पता है, हमको लोगों को क्या करना है, चीजों को हम बता सकते हैं। पेपर पढ़ते नहीं है लोग, लेकिन इस टाइप के पेपर अगर कटिंग मिल गया तो अपने पास में आप रखिए, क्योंकि वो समय चला गया जहां पर लोग बोलते थे क्रिप्टो करप्ट करेंसी है। दोस्तों आज गवर्नमेंट ही इसको सपोर्ट कर रही है। विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट क्रिप्टो करेंसी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, वो अलग बात है कि कब आएगा, जब आएगा तब तो हम सबका बल्ले बल्ले रहेगा। सोचिए अगर 5 साल बाद भी यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं तो आप और हम एक्सपर्ट रहेंगे नॉलेज में, लर्निंग मोड हमारा लगभग 80-90% लेवल पे रहेगा, तो हम लोग सबसे जल्दी इस पे ग्रो कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, अपनी फैमिली को सिखा पाएंगे। जब 2 लोग 3 लोग मिलकर आपस में ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं तो प्राउड फील होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। लोग फालतू बातें करते हैं, है ना, धर्म में बातें करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। हमारी कम्युनिटी आपस में कहीं पर भी आप रहें, हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में बातें करते हैं। तो ऑलरेडी जो देश है वो बदल ही रहा है, और हमारा खुद का माइंड जो है ग्रोथ हो रहा है, और इसका फर्क जो है हमारे अगले जनरेशन पे डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये चीजें जो हैं वो अपने आप में बहुत यूनिक है, इसको हमको समझना पड़ेगा। चलिए आगे 1-2 पॉइंट बच गए हैं, उसको मैं कवर कर देता हूं। तो कब तक चलेगा दोस्तों, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि लोग बोलते हैं सर ये कंपनी कब तक चलेगा, ये सिस्टम कब तक चलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर ओरिजिन का 3 फेस है। ओरिजिन के डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट्स फेसेस हैं। आप लोग ओरिजिन के जो व्हाइट पेपर है उसको पढ़िए, अंग्रेजी नहीं आता तो चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करके पढ़िए उसको पूरी तरीके से, क्योंकि उसका पूरा विजन रीजन जो है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको वो व्हाइट पेपर ना पढ़ा हो। आप पढ़िए उसको, चैट जीपीटी में डाल के पढ़िए, ट्रांसलेटर में डाल के पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फेस में है, ऑलरेडी इस पे कई बार बातें हम कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट फेस है ना, रिक्रूटमेंट चल रहा है, कम्युनिटी बिल्ड की जा रही है, नॉन स्टेबल कॉइन की बातें की जा रही हैं। एक का लगभग सेकंड फेस हमारे स्टार्ट हो चुका है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक आने वाला है ना। आपका स्टेबल कॉइन ए का लगभग अनाउंसमेंट हो चुका है। बैंक कार्ड्स, लोन सर्विसेज, बहुत सारी चीज आने वाली दोस्तों। ये सबको आने में टाइम लगेगा, तुरंत थोड़ी होगा। ओरिजिन इज नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। फेज 3 जब आएगा दोस्तों तो वेब 3 की बातें होंगी, मेटावर्स, पैरेलल वर्ल्ड्स की बातें होंगी। यहाँ पर अभी जर्नी बोलते हैं ना, टू बी कंटिन्यूड। यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर लॉजिकल तरीके से ही मिलेंगे, सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता। इसीलिए ग्रो टुगेदर में जो पर्सन आता है वो
अपने क्वेश्चंस का आंसर पा जाता है, वो सबसे बड़ा चीज तो वही है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, उसी को थोड़ा सा कवर कर देता हूं मैं। ओरिजिन प्रोजेक्ट में इकोसिस्टम क्या है? देखो इकोसिस्टम एक ऐसा चीज है जो एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में उसकी जो चेन है बनी होती है, जिससे लोग जो है वो अपने आप में यहाँ पे लंबे समय तक अर्न करते हैं। अब देखिए एलजीएनएस, हम सब जान रहे हैं कि एलजीएनएस की बर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जो लोग ए बनाए हैं, जितने लोग के पास स्टेबल ए होगा, उसके ट्रांजेक्शन्स में जाके आप लोग देखिए, वहां पर वो ए कहां से आया है। एलजीएनएस बर्न हो रहा है तो ए जनरेट हो रहा है, नल एड्रेस से आया है दोस्तों, अब जाके चेक कर सकते हैं उसको। और स्टेबल ए से ही अनूबी परचेसिंग होगी, और अनूबी की सप्लाई होगी फिक्स 2 करोड़ 10 लाख। आज किसी व्यक्ति के पास में आप फोन करके पूछेंगे कि आपके पास कितना एलजीएनएस है, तो वो बोल सकते हैं कि मेरे पास 10,000 एलजीएनएस है, क्योंकि ये मिंटिंग नेचर का टोकन है, जितना डाई डलेगा उतना बनता रहेगा। लेकिन अनूबी जब आएगा तो वहां पे आदमी नहीं बोलेगा मेरे पास 10,000 अनूबी कॉइन है। वहां पे अगर किसी ने अगर 1 कॉइन 2 कॉइन 5 कॉइन 10 कॉइन भी रख लिया ना, तो वो सबसे ज्यादा होल्डर होगा वहां पे, और वही अनूबी को ज्यादा बाई कर पाएगा जिसके पास में सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, और स्टेबल ए वही बनाएगा जिसके पास में सबसे ज्यादा एलजीएनएस होगा। सिंपल सा बात है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल ट्रेनिंग में सुनने को मिला था कि भाई दूध की कीमत 50 रुपए होती है, 50 रुपए 60 रुपए लीटर में दूध बिकता है, उससे दही बनता है और दही से घी बनता है। तो घी की जो कीमत है वो 1000 1200 1500 रुपए लीटर किलो में बिकता है। तो यहाँ पर एलजीएनएस जो है जस्ट बिगिनिंग स्टार्ट है दोस्तों। यहाँ पर अनूबी क्या धमाल मचाने वाला है आने वाले समय में, और हमारे जितने भी जो हमारे ग्रेट अपलायंस हैं वो अभी थाईलैंड गए हुए हैं, वहां से आने के बाद में और बहुत सारी न्यूज हमको सुनने को मिलेगा, जिससे और भी बिलीव पार्ट हमारा क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एलजीएनएस जो है, इसको एक मैं थोड़ा समझाने का प्रयास किया हूँ कि मेन यूटिलिटी है, गवर्नमेंट टोकन है, यूएस बेस्ड इकोसिस्टम ग्रोथ करने के लिए इसको बनाया गया है, हाई लिक्विडिटी फाउंडेशन है, यानी यहाँ पर लिक्विडिटी इतना ज्यादा है कि आप लंबे समय तक यहाँ पे इस चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबल ए का एसेट्स लेयर है ये, एलजीएनएस में के थ्रू से ही स्टेबल ए में जाया जा सकता है, द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर स्टेबल ए जो है वो एक तरीके का स्टेबल एसेट्स लेयर है, जहां पर वैल्यू प्रोटेक्टेड स्टेबल एसेट्स है, हेल्प मेंटेन्स इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब जो इकोसिस्टम को ए ही मेंटेन करेगा, मतलब एलजीएनएस से ए में जाने का माध्यम है ए जो है वो, और एक ब्रिज तैयार करेगा एलजीएनएस और अनूबी के बीच में, यानी ए के बिना आप एलजीएनएस से अनूबी में नहीं जा सकते। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। आने वाला 2026 में बहुत कुछ धमाल मचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और देन अनूबी जब आएगा तो दोस्तों यहाँ पर यूज्ड फॉर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स इकोसिस्टम यूटिलिटी, ठीक है, यहाँ पर हेल्प अर्न स्टेबल रिटर्न, यानी यहाँ पर अनूबी जब आएगा दोस्तों तो इससे कई गुना ज्यादा, बोले ना कि दूध से जो घी का जो एक जो सिस्टम है ना, वो अपने आप में बहुत ही होगा। अगर आज ये 10 है तो वो 100 होगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों आई होप चीजों को मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास किया, और थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतने समय तक बने रहे। और दोस्तों एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि नॉलेज बराबर मनी, आप जितना ज्यादा नॉलेज यहाँ पे लेंगे उतना ही अपने और अपने लोगों का आप हेल्प कर पाएंगे, स्कीम से बचा पाएंगे। ग्रो टुगेदर का जो सबसे बड़ा जो मोटिव से यही है कि हमको स्कीम से बचना है।